करना पड़ेगा, किसी अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है जी। 200 लोगों को बैठकर इस पर सीरियसली मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और जो चिंता है वो दिखनी चाहिए, केवल बातों में नहीं रहनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका बैलेंस करने के लिए तीनों मजबूत स्तंभ हैं भारतीय लोकतंत्र के, विधायिका कहीं कमजोर हो रही है इस मायने में? चाहिए आप देख सकते हैं, खुद भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं असेंबली में जो आते हैं, लगातार ये चर्चा हम सुनते हैं कि पिछली बार दीपेंद्र सिंह शेखावत जब स्पीकर थे तो अधिकारियों को बुलाया भी करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं अभी कितना बदलाव आया इन चीजों के अंदर कि आंसर नहीं मिल पाते, मिलते हैं तो या तो ये कह दिया जाता है कि इसके आंसर बहुत लंबे थे, अधिक खर्चा होता है, इस वजह से उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। फिर कई विधायक मान लेते हैं कि चलिए छोड़े, कोई बात नहीं, इतना पैसा खर्च कराने की औचित्य नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में कुछ न कुछ उलझन, या कहें कि उसमें बिल्कुल जो जवाब है गोलमोल जवाब देना, इस टाइप की स्थिति एक फितरत बन चुकी है, ऐसा कहते हैं आपके साथी कई। कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, वो प्रश्न निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े करते हैं। वो केवल एक प्रश्न तक सीमित नहीं रहते, वो बहुत सारे व्यक्तियों पर और सरकारी मशीनरी पर, अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब ऐसे प्रश्न कोई भी विधायक उठाता है, सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष के लोग, प्रश्न उठाने का सबका अधिकार है, जब वो ये प्रश्न लगाते हैं चाहे तारांकित हो या अतारांकित, तो उन लोगों को ये बात कहीं ना कहीं खटकती है, चुभती है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग उस प्रश्न को, उसके उत्तर को गोलमाल करेंगे ताकि उनका सच जनता के सामने, विधायक के सामने ना आए, और तोड़ मरोड़ के कई बार ऐसे तथ्य पेश करेंगे जिससे कि पढ़ने वाला वो गुमराह हो जाए। और ये बात कई बार आई है, पहले भी आई थी, और इन दिनों ये बात नहीं सुनने को मिली, बट हाँ, ये बात कई बार पहले भी आ चुकी है, और ये गलत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप गलत है। जो सच है उसको बताना चाहिए, सुधार करने की गुंजाइश एक अलग बात है, बट आप तथ्यों को छुपाकर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर गुमराह करने की सोच रखते हो, तो इससे बड़ा मेरी समझ में विधायिका का अपमान नहीं हो सकता। चलिए, अभिषेक जी के साथ में एक मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। खबर जो कभी बताती, उसके उत्तर को गोलमाल करेंगे ताकि उनका सच जनता के सामने, विधायक के सामने ना आए, और तोड़ मरोड़ के कई बार ऐसे तथ्य पेश करेंगे जिससे कि पढ़ने वाला वो गुमराह हो जाए। और ये बात कई बार आई है, पहले भी आई थी, और इन दिनों ये बात नहीं सुनने को मिली, बट हाँ, ये बात कई बार पहले भी आ चुकी है, और ये गलत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप गलत है। जो सच है उसको बताना चाहिए, सुधार करने की गुंजाइश एक अलग बात है, बट आप तथ्यों को छुपाकर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर गुमराह करने की सोच रखते हो, तो इससे बड़ा मेरी समझ में विधायिका का अपमान नहीं हो सकता। चलिए, अभिषेक जी के साथ में एक मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं, और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो बन जाए सवाल, खबर जिसमें छिपे हो पेज। शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा, उन्होंने नारा दिया मगर वो आपके घर तक नहीं पहुंची। खबर जिसे जानना हो जरूरी। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाई बहनों, 24 घंटे। खबर जो बन जाए आवाज, खास खबर रोज शाम 6 बजे। हो गई भूल,
फिर उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार, जाग